तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी के इस प्यारे से क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों? द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 15,450 रुपीज। The shopkeeper allows a discount of 10% on cash payment if GST is 18%. Find the amount the customer has to pay in cash to purchase it. किसी वॉशिंग मशीन का जो मार्क्ड प्राइस है वो दे रखा है 15,450 रुपए। ठीक है, ये मार्क्ड प्राइस दे रखा है। शॉपकीपर क्या करता है? कस्टमर को डिस्काउंट देता है 10% का कैश पेमेंट पर। डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइस आता है, देखो मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने के बाद जो भी प्राइस आया उस पर फिर टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। कितने परसेंट? 18%। अब टैक्स लगने के बाद, प्राइस पर टैक्स लगने के बाद जो भी अमाउंट आता है वो कस्टमर को पे करना होता है, शॉपकीपर को। अब क्या अमाउंट आता है जो कि पे करना होगा कस्टमर को उस वॉशिंग मशीन को परचेज करने के लिए, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, मार्क्ड प्राइस हमें गिवन है तो मार्क्ड प्राइस को हम लिख लेते हैं। देखो मार्क्ड प्राइस मशीन का क्या दे रखा है? वॉशिंग मशीन का जो मार्क्ड प्राइस है वो दे रखा है बच्चों 15,450 रुपए। 15,450 रुपए ये आपको बच्चों दे रखा है मार्क्ड प्राइस वॉशिंग मशीन का। अब इस पे डिस्काउंट दिया जाता है, कितना? 10% का डिस्काउंट देते हैं। अब डिस्काउंट जो दिया था वो मार्क्ड प्राइस पर हमेशा दिया जाता है। डिस्काउंट दे रहे हैं हमारा 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। सही हो गया? आप हो गए बिल्कुल, यहां तक तो सही हो गया कि डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का मार्क प्राइस पर। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। कितने रुपए डिस्काउंट आएगा निकाल लेते हैं। 10% का साइन हटाते हैं तो 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मार्क प्राइस इज 15,450। सही है। इस जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, तो कितने रुपए आ गए? 1545 रुपए आ गए। तो डिस्काउंट कितना किया जा रहा है? कितने रुपए का डिस्काउंट किया जा रहा है? 1545 रुपए का डिस्काउंट किया जा रहा है। 1545 रुपीज का डिस्काउंट कर रहे हैं मार्क्ड प्राइस पर। अब मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट करने के बाद क्या प्राइस आता है वो आपको फाइंड करना है। देखो प्राइस क्या आएगा, प्राइस क्या आने वाला है? डिस्काउंट कितने रुपए? देखो 15,450 रुपए थे, इस पर डिस्काउंट कर दिया। डिस्काउंट कितना किया? 1545। तो माइनस कर देते हैं तो कितना प्राइस आएगा आपके पास? माइनस करके देखो, फाइंड करते हैं कितना का? 13,905 रुपए। ये आपका प्राइस आ गया। ठीक है, ये आपका कैश प्राइस आ गया। मार्क्ड प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद कैश प्राइस कितना आ गया आपके पास? 13,905 रुपए आ गया। अब इस प्राइस पर कस्टमर को टैक्स भी देना पड़ेगा। कितना? 18% का। इस प्राइस पर टैक्स भी लगेगा 18% का। अब टैक्स को ऐड करने के बाद, इस प्राइस में टैक्स को ऐड करने के बाद कस्टमर को कितने रुपए देने होंगे ये तो फाइंड करना था। तो भाई सिंपल सी बात है कि टोटल अमाउंट जो कस्टमर को पे करना है, टोटल अमाउंट कस्टमर हैज टू पे कितना आ जाएगा बच्चों? देखो ये प्राइस आएगा, ये प्राइस आएगा। ठीक है, डिस्काउंट करने के बाद जो प्राइस है ये वाला प्राइस प्लस टैक्स, दोनों को ऐड करके प्राइस, डिस्काउंट करने का जो प्राइस है वो प्राइस और उसमें टैक्स को ऐड कर दो तो जो भी टोटल अमाउंट आएगा वही कस्टमर को पे करना है। तो टोटल अमाउंट कस्टमर हैज टू पे क्या होगा? प्राइस प्लस टैक्स। ठीक है, अब प्राइस कितना है हमने फाइंड कर ही लिया है भाई। प्राइस है वॉशिंग मशीन का 13,905 रुपए। टैक्स लग रहा है, इस पे जीएसटी लग रहा है कितना? 18%। और किसका लगेगा 18%? जो भी प्राइस है इस पर, तो 13,905 रुपीज ये आ गया आपके पास। आपको भी बिल्कुल आ गया, आगे भी आएगा। देखो 13,905 प्लस 18% का मतलब क्या होता है? 18/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 13,905। ठीक हो गया, आपको भी बिल्कुल सही हो गया। अब आगे फिर से इसको लिख देते हैं 13,905 प्लस 18 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.18 इंटू 13,905। ठीक हो गया। अब बस मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको सेम ऐसे लिख दो 13,905 प्लस 0.18 को 13,905 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2502.9। ठीक है, 2502.9 आएगा आपके पास। अब इस दोनों को ऐड करना है तो टोटल प्राइस आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि कस्टमर को पे करना है। टोटल अमाउंट क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करके, ऐड करते हैं कितना आने वाला है?
16,407.9 इतने रुपए आ रहे हैं जो कस्टमर को पे करना होगा। ठीक है, रुपीस का सिंबल अच्छे से बनाते हैं। 16,407.9 रुपीज पे करने पड़ेंगे कस्टमर को उस वॉशिंग मशीन को लेने के लिए, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। होप समझ में आया होगा, बहुत आसान था। एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि रोबोट तो हम लोग है नहीं है कि कुछ भी एक बार में घुस जाएगा दिमाग में, कभी कभी नहीं घुसता, तो भाई रिवाइज करते हैं ना। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले मार्क प्राइस दे रखा था वॉशिंग मशीन का 15,450 रुपए। इस मार्क्ड प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। 10% का डिस्काउंट मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा था? 1545 रुपए का। 15,450 रुपए में 1545 का डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट देने के बाद आपका जो भी प्राइस आएगा वो आपको कस्टमर को पे करना है। ठीक है, तो पहले प्राइस निकाला इतना है। अब कस्टमर को पे करने से पहले उसमें टैक्स भी तो इंक्लूड होगा, कितना? जीएसटी इंक्लूड होगा। तो कस्टमर को जो टोटल प्राइस पे करना है वो का प्राइस प्लस उसमें टैक्स जो इंक्लूड हो रहा है 18%, मतलब जीएसटी 18% जो इंक्लूड हो रहा है। प्राइस टैक्स कितना? 18% ऑफ 13,905। तो टोटल अमाउंट आ गया जो कस्टमर को पे करना होगा 16,407.9 रुपीज। होप आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया है। और बताओ यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता तो सकते हो, बताने से क्या हो जाएगा? 2 मिनट टाइप करने से कोई टाइम खराब नहीं होने वाला है आपका। बताओ ना आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो अच्छा बताओ, गंदी लग रही है तो गंदा बताओ। आपके कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो होप आप कमेंट करोगे, हमें बताओगे आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।